वाला डिसीजन। वेलकम टू माय चैनल। आज अपन जो है मॉक टेस्ट पेपर नंबर 506 ले रहे हैं, जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। विद इन 5 मिनट के अंदर आपको करना है। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2025 और आने वाले सभी कंपटीशन और बोर्ड के अंदर आपके पास आते हैं। तो देखिए, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 506 12th बोर्ड के साथ साथ जीमेन्स, एडवांस, सीयूटी, अदर जितने भी कंपटीशन आप देते हैं उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये बुक के सवाल नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आते हैं, जो बुक में नहीं मिलेंगे आपके, है ना। तो लेटेस्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट लाइन ऑफ सेगमेंट ए बी वेक्टर इज द 3i plus 2j minus 3k if the position vector of the point OA is 2i plus 3j minus 4k, then position vector of the B vector, B पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या होगा। क्या कह रहा है, एक आपके पास वेक्टर है, इसका मिड पॉइंट आपको गिवन है और एक वर्टेक्स आपको दे दिया, ये मिड पॉइंट दे दिया, तो बताओ बी क्या होगा। तो सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट करिए और क्वेश्चन को लिखकर इसका जवाब तैयार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस 1 अपॉन 10x माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। बताइए इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, प्रति अवकलज क्या होगा। अवकलन नहीं करना है आपको, एंटी डेरिवेटिव करना है। रेडी, अपनी कॉपी में लिखकर इसका तैयार करें सभी। क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए बी सी डी और इन एफ आर वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, एंड ये जो दे रखा आपको ट्राइंगल का साइन है, एरिया गिवन है ट्राइंगल का, डिनोटेड द एरिया, ये एरिया को डिनोट करता है। तो ट्राइंगल एबीसी, देन ए सी ई बी डी एफ 1 1 इज इक्वल टू, बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई ऑफ एन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मान 42 है, पॉइंट 4 और 6 पर है, मिनिमम वैल्यू है 19 है, 3 और 2 पर है। बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वैल्यू साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कोस इनवर्स कोस पाई प्लस टेन इनवर्स 1। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबने लिख लिया, रेडी है सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट करके इसका जवाब तैयार करिए। अब बोर्ड में कैसे लिखना है ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अब आप लोगों ने नोट कर लिया, अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। सब रेडी हो जाएं, आंसर कर लीजिए। पहले आपको टाइम दे रहा हूं बच्चों, इनको करना कंपलसरी है। दुनिया क्या कहती है इस पे ध्यान मत दीजिए, आपको जैसा बताया जा रहा वैसा करिए। अपने को टाइम पास नहीं करना है, ये टाइम पास क्वेश्चंस नहीं है, चलेगा। तो नेक्स्ट आपको देखिए, अब आपने रेडी है, चलेगा। अब देखो ये पोजीशन वेक्टर दे रखे मिड पॉइंट 3 2 और -3। पहले तो आप इसको ऐसा लिख लें, और ए का पोजीशन वेक्टर 2 3 और -4 है। बताइए इसके क्या होंगे, ए बी और सी है पर। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो 3 बराबर a प्लस 2 अपॉन 2, तो a प्लस 2 बराबर 6, a बराबर कितना आ गया 4। फिर क्या आएगा, 3 प्लस b बराबर 2, 3 प्लस b अपॉन 2, तो b प्लस 3 बराबर 4, b बराबर क्या हो गया a बराबर कितना 4। फिर -3 बराबर a c माइनस 4 अपॉन 2, क्या मिड पॉइंट का मध्य बिंदु का सूत्र लगाया, क्या c माइनस 4 बराबर -6, c बराबर -2, ये पॉइंट आ गया। इसका मतलब ओबी वेक्टर, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया 4i प्लस का j माइनस का 2k, कैप लगा दीजिए। ये आ गया बोर्ड में आंसर देने का तरीका। ऑप्शन में भी आएगा, थ्योरेटिकल भी है, दोनों टाइप से आप ऐसा लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रेडी है सभी। नेक्स्ट अब देखो, आपने इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। उल्टा लिख लो पहले, नेगेटिव लेकर 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, नेगेटिव करके लिखा। ये किसका फॉर्मूला होगा आपके पास, 10π/4 प्लस x का, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, पता आपको 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log
सेक पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। ऐसा आपको लिखना है। नेक्स्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्या होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का? 1/2 AB1, फिर क्या आएगा CD1, फिर क्या आएगा EF1, ये आपके पास आ गया। आप 2 को इधर ले लो बराबर। आपको पता है इसका ट्रांसपोज करूंगा मैं तो भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। BD1 C क्या गया, मैंने इसका क्या किया ट्रांसपोज। देखो भाई आपको पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल जब वर्टेक्स दे रखे, शीर्ष दे रखे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र फॉर्मूला डेल बराबर 1/2 ABC1 CD1 EF1, 1 तो फिक्स है, ये तो आएंगे। अब इसको 2 को मैंने इधर ले लिया, 2 डेल बराबर ये आ गया। अब ये पूछा बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा, तो पहले तो मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा। क्यों करूंगा, मुझे ये चाहिए, तो ये चाहने के लिए ACE BDF 1 अब 4 डेल स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर करो, क्या नाम है ACE BDF 1 होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर करने पर आ गया। तो क्या आंसर आया इसका 4 डेल स्क्वायर आया। ऑप्शन का भी सवाल है, ये क्या कर रहा है, इसका एरिया ट्राइंगल का एरिया इतना है, तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला ये रहा, ये है तो 2 को मैंने इधर ले लिया। क्यों, मुझे इसका ट्रांसपोज दे रखा है। देखो यहां पर इसका ट्रांसपोज किया कैसे, पंक्ति को स्तंभ में किया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में किया। अब इसका स्क्वायर किया, आंसर आ गया। ऐसे होगा इसका आंसर। नहीं पता था तुम्हारे को, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। क्या इसका एरिया दे रखा है, तो बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो आपने एलपीपी में देखा होगा, एलपीपी में क्या होता है मिनिमम और मैक्सिमम निकालना होता है। इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, तो मैं क्या रखूं, 4 रखूं यहां पर। 4A प्लस 6B बराबर 42, 2 का डिवाइड कर दिया 7, 3B बराबर 21, एक इक्वेशन ये बन गया। और 19 है मिनिमम, 3 और 2 पर 3A प्लस 2B बराबर 19 है, ये आपके पास आ गया। इन पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम है, तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और इसको 3 से कर लिया, इसको 2 से कर लिया, कितना आया 6A 9B 21 63 आ गया। क्यों, अपना टारगेट है ए और बी की वैल्यू निकालना। 4B बराबर 19 38, ये बात आपके पास आ गई। सब्ट्रैक्ट करिए, कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 4 गया 5B और 63 में 28, 8 5 13 5, और यहाँ रह गए 5 5 20 3 गए तो 2, ये रह गया। तो B बराबर आ गया आपके पास 5। B बराबर 5 मैं यहां रख दूं, इसमें 2A प्लस 15 बराबर 21, तो 2A बराबर 6, A बराबर 3, आंसर यशस्वी आ गया ना आंसर। क्या A बराबर 3 और B बराबर 5, यशस्वी आया ना आंसर। ये आंसर आएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो साइन इनवर्स साइन 3π/4 है, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 3π/4 नॉट इजिकल टू 3π/4। क्यों, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए आप जल्दीबाजी में ऐसी गलती नहीं करें। साइन 3π/4, साइन 3π/4 को लिख सकते पाई माइनस π/4, 3π/4 हो गया। क्या, साइन इनवर्स साइन π/4, ये आ गया ना, साइन π/4। कोस इनवर्स कोस पाई, बिल्कुल पाई है। क्यों, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई है। टेन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू π/4, तो क्या आया π/4 प्लस पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/2 बराबर, क्यों, इन दोनों को ऐड किया तो 3π/2 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 3π/2। ये बोर्ड में 2025 और आने वाले सभी कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल चाहे कोई सा भी बोर्ड हो,
जिसमें भी सिलेबस उसमें आता है, इसीलिए आपको करना कंपलसरी है। आपकी लाइफ चेंज होगी। 100% इस क्वेश्चन को करिए। पहले कॉपी में लिखे, पहले आंसर लिखे, फिर डेली करें। ये मेथड आप अपनाएंगे, आपकी जिंदगी में कभी आप मात नहीं खा सकते हो। ऐसा मेथड सभी के अंदर आप लगाएं तो बेहतर दिन होगा और आपकी लाइफ भी चेंज होगी।